नमस्कार बच्चों, शुभोदय। तो बच्चों, हम हिंदी पूरे कितने पाठ कंप्लीट करें? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पाठ क्या है? बरसते बादल। दूसरा पाठ इस ईदगाह। तीसरा पाठ माँ मुझे आने दे। ओके, तो आज हम पहला पार्ट बरसते बादल। ओके, कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है कवि? सुमित्रा नंदन पंत। तो आज कविता के शब्द और भाव समझेंगे। ठीक है, शब्द और भाव। ओके, तो देखिए वर्क बुक से। ओके, सुनो, पढ़ो। ओके, मेरे साथ में आप भी पढ़िए। ओके, सिंपली मत सुनो। पढ़ने से अक्षर, मात्रा और शब्द का अर्थ, विलोम, वचन, व्याकरण के दृष्टि से पहचान सकते। ओके, अर्थ, विलोम, वचन और व्याकरण के दृष्टि से पहचानना शब्दों को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कविता को हम गाएंगे। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम चम गिरती बूंदे तरुओं के छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे गनगे, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो सुने ना कविता? तो फिर से सुनते। ठीक है, सुनिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम चम गिरती बूंदे तरुओं के छनके, छन से चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे गन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। यस बच्चा, ना सी मीनिंग्स बेटा। हिंदी टू हिंदी शब्दार्थ। ओके, हिंदी टू हिंदी शब्दार्थ, क्योंकि पैसेज क्वेश्चन आंसर्स, गद्य प्रश्न उत्तर और चूज द करेक्ट आंसर। ओके, में मीनिंग्स कंपलसरी पूछे जाते। हर पार्ट में शब्दों के अर्थ जानना चाहिए। ओके, तो इस कविता से कौन से शब्द है हिंदी टू हिंदी? सुनो, पढ़ो। मेघ बादल, बरसना बारिश, गिरना, झमझम बारिश की आवाज, तरु पेड़, उर हृदय, घन बादल, तम अंधेरा, सपने स्वप्न। तो यहाँ फर्स्ट था माँ तम। ओके, फर्स्ट था माँ, फर्स्ट था, पहला था माँ तम मीन्स अंधेरा, डार्क। ओके, भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश। तो ये यहाँ पाठ्य पुस्तक सुगंध दिया गया, कंपलसरी नहीं है लिखना। ओके, प्रस्तुत पद्यांश बरसते बादल कविता से लिया गया। तो इस पद्यांश कौन से पाठ से लिया गया? बरसते बादल पाठ से लिया गया। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। कवि कौन है? सुमित्रा नंदन। प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते हुए, तो कविता में किसके बारे में दिया गया? प्रकृति के सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रहे। किसके बारे में? प्रकृति के
सौंदर्य का वर्णन चित्रण करते हुए सुमित्रा नंदन जी कहते हैं। देखिए, बरसात के समय, बरसात मीन्स रेनी सीजन, ओके, समय बादल झमझम कर बरसते हैं। झमझम मीन्स साउंड, बारिश होने का, ओके। पेड़ों के पत्ते से पानी की बूंदें छनकर गिरती है। पेड़ों के पत्ते, ओके, पानी कम होने पर पेड़ पर जब पानी गिरता है वो पत्तों से गिरने का, बूंदों का आवाज, ओके। छम छम आवाज, किस तरह आवाज आती बूंदों की? छम छम, छनकर गिरती है। चमकती हुई बिजली इस प्रकार लगती है। तो बिजली मीन्स पावर, करेंट, चमकना, ओके। मानो बादलों को हृदय से उठ रही हो। बादलों के हृदय मीन्स मन, क्लाउड्स के मन से उठ रही या आ रही, उतना हमको, उतना कितना जोर से आवाज आती है बिजली चमकने का, गरजने का। दिन में ही वर्ष के कारण अंधेरा, ओके, दिन मीन्स डे, डे में भी वर्ष आने के कारण डार्कनेस, अंधेरा छा जाता है। मन में अनेक प्रकार के सपने जगने लगते हैं। तो अंधेरे से हमारा मन में ही सपने, ओके, आते रहते, जगते रहते हैं। तीसरा कविता सुनिए, सुनिए और आप भी रिपीट कीजिए, पढ़िए, गाइए, ओके। धातु टटर करते झीली बस्ती जन जन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, पीयू पीयू चातक के गन, उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमट घुमट गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। फिर से सुनो, धातु टर करते झीली बस्ती झन झन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, पीयू पीयू चातक के गन, उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमट घुमट गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो बच्चों सुनो अर्थ शब्दों की। धातुर मीन्स मेंढक, धातुर मीन्स व्हाट? मेंढक, फ्रॉग, ओके। झीली मीन्स झिंगुर, क्रॉकरोच, झीली, झिंगुर। चातक एक पक्षी का नाम, चातक मीन्स एक पक्षी का नाम। क्रंदन शोर मचाना, क्रंदन मीन्स शोर मचाना। मेघ बादल, मेघ मीन्स बादल। गगन आकाश, गगन आकाश। नेक्स्ट शब्द सोन बालक एक पक्षी का नाम, ओके। सोन बालक एक बर्ड का नाम, ओके। अर्ध मीन्स भीगे। गर्जन जोर से आवाज करना, गरजना, तेलुगु में मेरवडम कहते, गरजना, जोर से आवाज करना। तो इस पर कविता का भाव देखिए। प्रस्तुत पद्यांश बरसते बादल कविता से अवतरित है, यानी लिया गया। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, ओके। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि यह कहते हैं, बरसते बादलों को देखकर मेंढक टरटराने लगते हैं, ओके। बरसते बादलों को देखकर, तब रेन, बारिश आता है ना, वो बादल को देखकर मेंढक मीन्स फ्रॉग किसी तरह आवाज करते टरटराने लगते हैं, ओके। धातुर टरटर करते, धातुर
टरटर करते, मेंढक टरटराने लगते हैं। झिंगुर भी झनझन कर आवाज करते हैं। झिंगुर किसी तरह आवाज करते, झनझन कर आवाज करते हैं। मोर खुशी से नाचने लगते हैं। मोर खुशी से नाचते, नृत्य करते। चातक पक्षी समूह में, ओके, बर्ड्स का एक समूह, ग्रुप, दल, प्यू प्यू करते हैं। किसी तरह आवाज करते, प्यू प्यू आवाज करते हैं। खुशी में उड़ते हुए पक्षी क्रंदन करते हैं। ओके, अर्धसुख में, अर्धसुख से कर क्रंदन। अर्ध मीन्स भीगे, आधा नहीं होता, अर्ध मीन्स भीगे, बोलते हो भीग जाना, पानी से भीगना। भीगकर शोर मचाना, क्रंदन बोले तो शोर मचाना। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर गर्जन करते हैं। ओके, बादल मीन्स क्लाउड्स भी घुमड़ घुमड़ कर गर्जन मीन्स आवाज करते हैं। बादल का आवाज किस किस की आवाज के बारे में दिया गया इस भाव में? मेंढक, झिंगुर और चातक पक्षी और एक पक्षी, ओके, और बादल की आवाज के बारे में दिया गया। नेक्स्ट सी रिपीट, कंपल्सरी पढ़िए, सुनिए, ठीक है। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रच के कण कण में त्रुन त्रुन को पुलका वाली तर। तो बच्चे सुने ना, अब देखिए शब्दों का अर्थ। बूंदे मीन्स वर्ष का पानी, स्वर आवाज, रोम रोए, रोए मीन्स हेयर बाल, ओके, सिहर कांपना मीन्स शेवरिंग, शिहर ठंड ज्यादा होने से कांपते रहते। भीतर अंदर, अंतर अंदर का मन, के झरती बहती, रज मिट्टी, तृण तृण घास के तिनके, पुलका वाली रोमांचित होना, रोमांचित होना, यानी ठंड ज़्यादा लगने से अपने रोम सिहर उड़ते, यानी बाल, अपने हाथों के बाल उड़ जाते, कूल ठंड लगने से। ओके, भाव देखिए इस कविता का। प्रस्तुत पद्यांश बरसते बादल कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि यह कहते हैं, सुनो। रिमझिम गिरती हुई वर्ष की बूंदे कुछ कहती हुई लगती है। रिमझिम बोलता, तब हवा आने पर वर्ष के बूंदे तो उधर इधर होना, इसको रिमझिम कहते। रिमझिम गिरती हुई वर्ष की बूंदे कुछ कहती है। साउंड आता हमको बारिश का, वर्ष का, पानी का, मेढक का, हर एक का आवाज सुंदर ढंग से कवि ने वर्णन किए हैं। यस ना, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन, चित्रण। यस, इनके शरीर पर पड़ते ही रोम रोम सिहर उठते हैं। शरीर बोले तो अपने बॉडी पर ठंडा पानी गिरने से, हाँ, हमारे रोम यानी बॉल, हाथों के शिवर खड़े हो जाते हैं। जोर से वर्षा धरती पर ऐसे गिरती है। तो जोर से वर्षा धरती पर
ऐसे गिरती है, बारिश गिरता है। माना धारा पर धारा गिर रही है। धारा मीन्स ऐसा, धारा पे धारा, ओके, धारा पर धारा। बारिश अब बहुत हो रहा, सबको मालूम ना। धारा पर धारा गिर रही है। मिट्टी के कण कण में घास भी अंकुरित होकर प्रसन्न हो उठता है। तो मिट्टी के कण कण बोले तो हर जगह में, घास मीन्स ग्रास, ओके, तृण मीन्स बच्चों, तृण बोले तो घास के तिनके, स्मॉल ग्रास, ओके। अंकुरित बोले तो स्मॉल ग्रास उगते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं, ओके। नाउ लास्ट कविता 4 लाइन का सुनो और मेरे साथ पढ़िए, ओके। पकड़वारी के धार झुलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। बच्चे समझे ना? तो फिर से सुनो। पकड़वारी के धार झुलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ओके, अब अर्थ देखिए, समझिए। वारी मीन्स पानी, झुलता हिलता, सावन भावन। इंद्रधनुष इंद्रजप, जन मनुष्य, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला। इस अब भाव देखिए कविता का। प्रस्तुत पद्यम हमारी बरसते बादल कविता से लिया गया। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी है। कौन है? बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी। प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी यह कहते हैं, पानी की धाराओं को पकड़कर मेरा मन भी झूलने लगता है। तो बच्चों, धारा बोले तो मालूम ना, लाइक दिस कमिंग वाटर, बरसना, ओके। तो उसको पकड़कर झूलने का मन कहता है, ओके। और चाहता है कि सब लोग इंद्रधनुष के झूले में, इंद्रधनुष मीन्स रेनबो, रेनबो में, इंद्रधनुष में झूले सब लोग मिलकर, और मुझे घेर कर सावन के गीत गाए। घेर कर मीन्स सर्किल, सब लोग मिलके सावन के गीत मीन्स सॉन्ग्स, ओके। सावन के गीत होते हैं, झूलने के गीत, तो गीत गाए। यह मन भावन सावन बार बार आता रहे। क्या कह रहे कवि? ऐसे मन भावन मीन्स मन को भाने वाला, ओके। मन भावन एक शब्द, वाक्य में मन को भाने वाला, एक शब्द में मन भावन, ओके। वाक्य में मन को भाने वाला, एक शब्द में मन भावन। तो यह मन भावन सावन, तो मन को अच्छा लगने वाला सावन, श्रावण का महीना बार बार आता रहे। बार बार बोले तो अगेन अगेन, ओके। बार बार रिपीटेशन वर्ड, पुनरुक्त शब्द,
ओके, पुनरुक्त शब्द। बच्चे समझे ना आज आप लोगों? कविता, शब्द, भाव। ओके, धन्यवाद बच्चों।